राहुल गांधी को कैसे 150 सीटें जीतने की उम्मीद जागी? ये 150 सीटों का आंकड़ा कैसे उनके पास में आया? राहुल गांधी क्यों जोर दे रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच में कि 150 सीटें कम से कम जीतनी हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। दरअसल कर्नाटक की 224 सीटों वाली विधानसभा के लिए 10 मई को मतदान होने तमाम सियासी पार्टियां जोर शोर से अपने प्रचार में जुटी हुई हैं। एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था, राहुल गांधी कितना प्रचार करेंगे, कर्नाटक में कहां कहां जाएंगे, अभी तक रैलियां क्यों नहीं कर रहे हैं। ये बात तय थी कि भारत जोड़ो यात्रा को जिस तरह का रिस्पांस और राहुल गांधी को जिस तरह का रिस्पांस कर्नाटक में मिला, सबसे ज़्यादा समय इस यात्रा ने यहाँ पर बिताया था, वो चुनाव की शुरुआत हो चुकी थी। जनता के बीच में राहुल गांधी ने जाकर कोशिश की अपने आप को मजबूत करने की, और एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया कि कर्नाटक में कांग्रेस के पक्ष में एक मजबूत लहर देखने को मिल रही है। उनकी रैलियों में भी काफ़ी भीड़ उमड़ रही है। तो अब देखना होगा कि जो लोग उनके साथ चले, जो रैलियों में आ रहे हैं, ये वोटों में तब्दील होते हैं, नहीं होते हैं। साथ ही साथ में राहुल गांधी एक स्टार के तौर पर कर्नाटक में दिखाई दे रहे हैं, जिसके बारे में पहले से स्पष्ट था। बहुत से लोग कह रहे थे कि क्या राहुल गांधी जानबूझकर बच रहे हैं, अभी तक क्यों नहीं गए। अब जब वो कर्नाटक में गए तो धुआंधार एक के बाद एक उनकी रैलियां देखने को मिल रही हैं। हालांकि उन्होंने अपने नेताओं से सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि पार्टी कम से कम 150 सीटें जीते, ताकि भाजपा अगली बार सरकार न बना पाए। भाजपा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे हैं राहुल गांधी, और 40% कमीशन, पे सीएम, ऐसे करके बहुत सारे कैंपेन्स जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से बनाए गए। एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई है। जगदीश शेट्टार जो हैं वो अब लिंगायत नेता हैं, बड़े नेता, बीजेपी के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और वो अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो कांग्रेस की रणनीति देखी जाए तो कर्नाटक में बहुत मजबूत दिखाई दे रही है। देखिए, मैंने भी एक एनालिसिस आपके सामने रखी थी, इसमें अशोक वानखेड़े, प्रेम कुमार, ऐसे तमाम सीनियर पत्रकार हमारे साथ में मौजूद थे। इनसे जब बातचीत हुई तो इन पत्रकारों का आकलन अपनी जगह पर कहता है कि बीजेपी को तगड़ा झटका लग सकता है इस बार। 40 से 50 सीटें, कुछ पत्रकार जो हैं वो 50 सीटें बता रहे, कुछ 50 से 70 सीटें बता रहे हैं कि बीजेपी जो है वो 70 के आंकड़े के आसपास रुक सकती है। हालांकि ये बहुत जल्दबाजी है कुछ भी कहना। बीजेपी की अपनी रणनीति होती है, अपनी स्ट्रैटेजी होती है, उनके नेता भी वहाँ पर जुटे हुए हैं, येदुरप्पा को आगे किया गया है। लेकिन ये जितने फैक्टर्स हैं, ये क्या उतने प्रभावी हैं? दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि बीजेपी अपने दम पर पूर्ण बहुमत अभी तक कर्नाटक में नहीं ला पाई। पिछली बार सबसे बड़े दल के रूप में सामने आई, लेकिन फिर किस तरीके से सरकार बनी वो एक लंबी कहानी, कई रिपोर्ट्स में हमने आपके सामने रखा। लिहाजा बीजेपी हल्के में नहीं ले रही है कर्नाटक के चुनाव को। उसको पता है कि उत्तर भारत की राजनीति से इतर कर्नाटक की राजनीति और मिजाज दक्षिण का बिल्कुल अलग है। दक्षिण का दरवाजा बीजेपी के लिए इस कर्नाटक को माना जाता रहा है। अब देखना होगा कि क्या इस दरवाजे में दोबारा प्रवेश होगा, क्योंकि आगे फिर तमिलनाडु, केरल, इनकी तो अपनी राजनीति है, यहाँ पर प्रवेश करना एक अलग चुनौती है। लेकिन कर्नाटक जो गढ़ बन गया एक तरीके से, उस गढ़ को बरकरार रखना भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। लिहाजा राहुल गांधी बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। अपनी रैलियों में वो कांग्रेस के पक्ष में लहर होने का दावा कर रहे हैं। अब इस सब के बीच में उन्होंने 150 सीटों का जो आंकड़ा रखा है, ये बहुत दिलचस्प है अपने आप में। क्या उनका कोई इंटरनल सर्वे है, या वो जहां जहां पर गए हैं, या उनके जो अपने नेता हैं वो इस तरह की बात कह रहे हैं? अपनी इस रैली में राहुल गांधी ने बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं। लगातार वो अदानी, संसद में माइक बंद करने, ऐसे तमाम मुद्दे उठाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। कई आरोप लगाते रहे हैं। आज की इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताएंगे राहुल ने अपने भाषण में क्या अहम बातें कही। ये 150 सीटों की बात जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी ने कर्नाटक के बीदर जिले में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी और आरएसएस के लोग लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस हिंदुस्तान में नफरत और हिंसा फैला रही है। लगातार राहुल गांधी ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ मुद्दे लेकर चल रहे हैं, वो इनको बार बार रखते हैं जहाँ भी मौका मिलता है। और जब इस तरह की चुनावी रैलियाँ होती है तो उनमें मोटे मुद्दे ही उठाए जाते हैं। वो मुद्दे उठाए जाते हैं जिन पर आप लगातार काम कर रहे हो। तो अदानी मुद्दा है, दूसरा आरएसएस पर हमला करना, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो राहुल गांधी के लिए हमेशा से फेवरेट मुद्दे रहे हैं, बड़े मुद्दे रहे हैं। राहुल गांधी ने कर्नाटक चुनाव के मद्देनजर लोगों से ये भी वादा किया कि राज्य में जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो पहले दिन ही किए गए वादों को पूरा करेगा। हालांकि इस दौरान उन्होंने सीएम कौन होगा इसका खुलासा नहीं किया। जानना जरूरी है कि कर्नाटक कांग्रेस के दो दिग्गज डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच सीएम बनने को लेकर होड़ मची हुई है, और इस सब के बीच में जगदीश शेट्टार अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। नई चर्चाएं शुरू हो गई। कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट हो सकता है, कोई नया चेहरा। खैर, अभी कांग्रेस इस बात को जानती है कि आपस की लड़ाई अभी कांग्रेस के किसी काम की नहीं है। चुनाव के नतीजे क्या आते हैं और कितने मार्जिन से जीत कर आती है कांग्रेस, अगर आती है, जीतती है तो, और या फिर एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनती है, तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कांग्रेस के लिए सिर्फ जीतना नहीं, बड़े मार्जिन से जीतना जरूरी है। लिहाजा राहुल गांधी 150 सीटों की बातें कह रहे हैं।
राहुल गांधी ने कहा कि आरक्षण में 50% कैप को हटा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के पीएम ओबीसी का भला नहीं चाहते हैं। 2011 में यूपीए सरकार के दौरान जातिगत जनगणना हुई थी, लेकिन मोदी सरकार ने इस जनगणना की रिपोर्ट को जारी नहीं किया। जनगणना की रिपोर्ट सबके सामने आनी चाहिए। ये वही बात है जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी कही है। तो अब जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस बड़ी एक्टिव दिखाई दे रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जनसभा में कहा कि अगर हम देश में ओबीसी को आगे ले जाना चाहते हैं और उन्हें उनका अधिकार देना चाहते हैं तो पहला कदम प्रधानमंत्री के लिए ओबीसी जनगणना के आंकड़े जारी करना होगा। पीएम ऐसा कभी नहीं करेंगे क्योंकि भाजपा ओबीसी का कल्याण नहीं चाहती, लेकिन कांग्रेस मौका मिलते ही ऐसा करेगी। देखिए, ओबीसी का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी या सरनेम मोदी सरनेम पर जो टिप्पणी की थी उसको बीजेपी ने ओबीसी समाज के अपमान से जोड़ा था, लिहाजा अब उसको काउंटर कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ओबीसी का भला वो कैसे कर सकते हैं। इस बारे में वो जनता के बीच में जाकर संवाद कर रहे हैं कर्नाटक में अलग अलग रैलियों में। उन्होंने लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील करते हुए कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 150 सीट कांग्रेस पार्टी को दीजिए, हमें 40% वाली सरकार को हटाना है और 40% कमीशन वालों को 40 सीट ही देनी है। तो अब ये बीजेपी के लिए एक आंकड़ा लेकर आ गए, 40 सीटें ही देनी है। उन्होंने कहा कि जब हम संसद में बोलते हैं तो हमारा माइक बंद कर दिया जाता है, वो हमसे डरते हैं क्योंकि हम संसद में सवाल पूछते हैं। उन्होंने पीएम मोदी और उद्योगपति गौतम अदानी के संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस अदानी जैसे लोगों को फायदा नहीं देती है। देश का पूरा पैसा एक आदमी को दे दिया गया, इस तरह के आरोप लगाते रहे राहुल गांधी। एक बार फिर उन्होंने लगाया। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 लाख का वादा किया था, उन्होंने झूठा वादा किया। कांग्रेस कभी नहीं करती ऐसे झूठे वादे। उन्होंने कहा कि कर्नाटक चुनाव में जो हम बोलेंगे वो चीज़ें पहली कैबिनेट में करेंगे। याद रखिए, हिमाचल प्रदेश में भी यही कहा गया था। राहुल गांधी ने कहा कि हम लोग अरबपति के लिए वादा नहीं करते हैं, कांग्रेस आम जनता के लिए वादा करती है। उन्होंने कहा कि मैसूर सैंडल सॉप कॉरपोरेशन में करप्शन स्कैंडल होता है, विधायक का बेटा 8 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा जाता है, जॉब स्कैम होता है और प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते। ये 40% कमीशन लेते हैं ना, सवाल पूछा उन्होंने। तो आप इनको 40 सीटें ही देना, 41 मत देना, ये राहुल गांधी ने कहा। तो राहुल गांधी का ये भाषण बहुत दिलचस्प था। मुझे लगा कि इस पर एक डिटेल रिपोर्ट हम आपको बताते हैं। तमाम सर्वेज आएंगे। अब तो खैर 2 दिन में चुनाव निपटना है, 1 दिन में मतदान हो जाएगा और फिर 13 तारीख को मतगणना हो जाएगी। जिस दिन मतदान होना है 10 तारीख को, उसी दिन जो है एग्जिट पोल में भी लोगों की दिलचस्पी रहेगी। बहुत दिलचस्प रहने वाला है कर्नाटक का चुनाव। लेकिन अभी कुछ आंकड़े अपनी तरफ से राहुल गांधी लाए हैं। वो कह रहे हैं 150 सीटें कांग्रेस को कम से कम दिलानी है, 40% कमीशन। हालांकि ये राइम बनाया जाता है, इस तरह के चुनावी जुमले खूब चलते हैं कि इनको 40 सीटें ही देना। अच्छा, हम जब दिलचस्प पहलू ये आता है कि राजनीतिक विश्लेषकों से बात कर रहे थे तो उन्होंने भी 50 से 70 सीटों की बात की। कुल मिलाकर बीजेपी की चुनौतियां इस बार बहुत बड़ी हुई हैं कर्नाटक में। ये फिलहाल मुद्दों को देखते हुए और वहाँ पर जितनी एनालिसिस आ रही है उसको देखते हुए लगता है, लेकिन फिर भी कहा नहीं जा सकता है क्योंकि ऊँट किस करवट बैठता है ये तो मतगणना के दिन पता लगेगा। और फिर बीजेपी अपने चुनावी प्रबंधन के लिए जानी जाती है। येदियुरप्पा को लाने का कितना फ़ायदा होगा, लिंगायत वोकालिंगा को आरक्षण का ज़्यादा फायदा मिलना, और हिंदू मुस्लिम या पोलराइजेशन होने की बात भी कही जा रही थी इस बार कर्नाटक में। तो अंडर करंट क्या है कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिलहाल राहुल गांधी बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। मन से उजाला